Good morning, dear students, class 8. Today we will discuss our English worksheet number 15. So let's start today's worksheet. बेटा देखेंगे. So today's worksheet is about a poem. The poem is geography lesson. So आज आपकी जो poem है geography lesson, ये आपकी बुक की poem है जिसके बारे में हम आज read करेंगे. So given below is a poem written by perspective of जुल्फ़िकर घोष. ये जो है जुल्फ़िकर घोष ने पोएम जो लिखी है वो इज़ ऑब्जर्विंग सिटी फ्रॉम अबव, जो कि शहर यानी कि जो सिटी होती है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से ऊपर से जो है वो सिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सीइंग इट सीटेड इन अ जेट प्लान, वो कैसे देख रहे हैं इसको? एक जेट प्लेन है उसमें बैठकर जो है वो सिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कैसे दिखती है. सो बेटा फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं. हाउ डज अ सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम सिटीज़ को काफ़ी ऊंचाई से देखते हैं, हाइट से देखते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देती है. तो बेटा देखेंगे आप, कुछ भी चीज़ होती है जब हम उसे थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो उसका साइज़ क्या हमें छोटा दिखने लगता है. तो सिटीज़ हमें कैसे दिखती है? वेरी स्मॉल. ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. जो आपका फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, द आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलोइंग्स. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टैंजा दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है, उसे हमें रीड करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए वो हमें करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scales 6 inches to the mile. तो यहाँ पे आपको क्या देखिए, when the jet sprang into the sky मीन्स जब जो स्काई में जो है जेट जाता है तो वहाँ पर ऊंचाई पे जाने के बाद ये क्लियर हो जाता है. इट वॉज क्लियर कि वॉट हार्ड डेवलप द वे इट हैड, कि जो सिटीज़ है वो क्यों इस तरीके से डेवलप हुई हैं. और ऐसा लगता है कि जैसे सीइंग इट स्केल, ऐसा स्केल से दिखता है कि जब हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो 1 मील की जो दूरी है वो बिल्कुल 6 इंचज़ के बराबर, मीन्स हमें इतनी छोटा, इतना माइनर जो है वो नज़र आता है ऊंचाई से. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, यहाँ पर जो हमें क्या दिखे, इनएविटेबिलिटी दिखाई देती है, एक अनिवार्यता दिखाई देती है. हमें ऐसा समझ में आता है कि ऐसा क्यों है. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड, इस बारे में हमें पता चलता है कि जो ग्राउंड है, जो धरती है, वो इतनी हैप्पीजार्ड मीन्स इतनी अव्यवस्थित ही, बिल्कुल भी तरीके से नहीं बनी. ऐसा क्यों दिखाई देता है, ऐसी क्यों है, वो हमें वहाँ से जाके समझ में आता है. इतनी अनप्लान्ड है, विदाउट स्टाइल, कोई तरीका नहीं है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, सो जब जेट जो है वो स्प्रैंग जो है हवाई जहाज जो है जब वो ऊंचाई पर होता है तो वहाँ से हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होने लग जाती है कि शहर जो है, सिटीज़ जो है वो इतनी हैप्पीजार्ड, इतनी मतलब अव्यवस्थित तरीके से, बिना स्टाइल के, अनप्लान तरीके से क्यों बनी हुई है इनकी, और ऐसा क्यों है. नेक्स्ट स्टैंजा हम रीड करते हैं बेटा. सो नेक्स्ट स्टैंजा में धीमे दिया हुआ है. When the jet reached 10,000 feet, तो जब जो जेट होता है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है. सो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर स्टैंड. सो हमें ये क्लियर हो जाता है कि कंट्रीज़ जो है वो, सिटीज़ जो है वो क्यों जो है नदियों के पास ही जो है वो डेवलप हुई हैं. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज जो है वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. सो यहाँ पर जो ज्योग्राफी का लॉजिक है उससे ये समझ में आता है कि मैन को जो है लैंड और वाटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स जहाँ पर लैंड और वाटर की फैसिलिटी होती है वहीं पर जो है लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट. सो जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, सो इट वॉज क्लियर दैट वाई जो है सिटीज़ जो है वो इतनी पॉपुलेटेड जो है क्यों है, वहाँ पर क्यों इस तरीके से वो बनी है रिवर के आसपास, वैली के आसपास. तो जहाँ पर जो लैंड आपको मिल जाती है, पानी मिल जाता है, वहाँ पर जो है लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं. सो पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. सो क्वेश्चंस में बेटा देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है,
सी फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एयरप्लेन द सिटी अपीयर्स। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्लियर करना है बेटा। हमने देखा था पहले ही कि अगर हम जो है एरोप्लेन को देखते हैं, एरोप्लेन से जो है विंडो से अपने देखते हैं नीचे, तो हमें कैसा दिखता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड, कैसा दिखता है, हैप्पीजार्ड। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, एज हैप्पीजार्ड एज ऑन द ग्राउंड। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको जो हमें नेसेसरी है वो क्या है, इनएविटेबल। व्हाट डिड अट्रैक्टेड द मैन, ये भी हमने पढ़ा कि मैन को क्या अट्रैक्ट करता है, लैंड एंड वाटर। जहाँ पर लैंड और वाटर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी मिल जाता है, वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू, कुछ ऊंचाई पर जाने पर मील जो है वो मील की जो दूरी होती है वो हमें कितनी लगने लगती है, 6 इंचेस। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वॉज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट हाइट। तो जेट जब 10,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है सो हमें क्या क्लियर दिखने लगता है। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, हमारे पैसेज में क्या दिया हुआ है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वॉज क्लियर why the country had cities where the rivers ran। सो ये आप आंसर्स में लिख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। और आप ये भी लिख सकते हो सिटीज वेयर द रिवर्स एंड लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। सो आप ये अपने आंसर्स में फिफ्थ के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। होप सो आपको वर्कशीट आज की समझ में आ गई होगी और आप सभी लोग जो है वो सेफ होंगे, कोविड-19 की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे होंगे। ओके क्लास, थैंक यू।